दोस्तों पर्सन बी के साथ कहीं पर बैठ के बात कर रहा है और तभी अचानक से ऐसा होता है कि पर्सन ए गुस्से में अपनी सीट से उठता है और पर्सन बी की तरफ अपना हाथ उठा के बोलता है कि वो उसको चांटा मारने वाला है और पर्सन बी को ऐसा लगता है कि वो उसको सच में चांटा मार देगा। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन बी के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है या फिर लॉ में इस सिचुएशन को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी आज की हमारी वीडियो होने वाली है जिसमें हम समझेंगे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट के बारे में। दोस्तों अगर असोल्ट को अच्छे से समझना है तो हमें क्रिमिनल फोर्स को समझना पड़ेगा और क्रिमिनल फोर्स के बारे में समझना है तो फोर्स को समझना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो क्योंकि शेयर करने से उन लोगों की हेल्प हो जाएगी जो लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भी लोग लीगल नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं। तो अब चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले बताया गया है फोर्स के बारे में सेक्शन 349 में। और जैसे मैंने बताया था कि अगर असोल्ट को समझना है तो क्रिमिनल फोर्स को समझना पड़ेगा और अगर क्रिमिनल फोर्स को समझना है तो फोर्स को समझना पड़ेगा, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 349 में। और हाँ, फोर्स को हिंदी में कहा जाता है बल। किसी पर्सन ने फोर्स का यूज़ किया है यानी कि बल का प्रयोग किया है, ऐसा माना जाएगा अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मोशन में ले आता है। मोशन का यहाँ पर मतलब है, मोशन से मतलब है गति, या फिर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के मोशन को चेंज कर देता है या फिर किसी के मोशन को रोक देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है और मैंने जाके उसको रोक दिया तो वो चीज़ कहलाएगी सेसेशन ऑफ मोशन, यानी कि मैंने उसकी गति को रोक दिया। या फिर कोई व्यक्ति अगर किसी दीवार का सहारा लेकर खड़ा है और मैंने जाके धक्का देके उसको गिरा दिया तो उसको कहा जाएगा मोशन कोज करना, उसको मोशन में लाना। या फिर कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में आ रहा है, किसी एक तरफ जा रहा है और मैंने धक्का देकर उसको किसी दूसरी साइड में गिरा दिया तो वो चीज़ कहलाएगी चेंज ऑफ मोशन, यानी कि मैंने उसका मोशन चेंज कर दिया, किसी दूसरे साइड में उसको गिरा दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि खुद से ही वो ऐसा करे। अगर वो व्यक्ति किसी सब्सटेंस का यूज़ इस तरीके से करता है कि वो उसका मोशन चेंज कर दे, उसमें मोशन कोज कर दे या फिर उसके मोशन को रोक दे और वो सब्सटेंस किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए, या तो उसके किसी बॉडी पार्ट से या फिर किसी ऐसी चीज़ से जो उसने पहनी हुई है या फिर जो उसने कैरी किया हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ से वो कांटेक्ट में आ जाए जो इस प्रकार से सिचुएटेड है कि जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से उस दूसरे व्यक्ति की सेंस ऑफ फीलिंग पे कोई अफेक्ट पड़े, उस पर कोई प्रभाव पड़े, तो ऐसा होने पर यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति पर बल मतलब कि फोर्स का यूज किया है। और दोस्तों इस फोर्स के इसेंशियल्स भी हैं जो हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़े, कोजिंग ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन। किसी के मोशन को चेंज करना, मोशन कोज करना या फिर किसी के मोशन को रोक देना। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी के मोशन को चेंज किया है, मोशन कोज किया है या फिर मोशन को रोका है, ऐसा माना जाएगा जब उसने इन तीनों में से किसी एक तरीके से ऐसा किया हो। इसमें पहला पॉइंट है कि बाय हिज ओन बॉडीली पावर। अब देखिए ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि मतलब उसने खुद से ऐसा किया हो। सेकंड पॉइंट है किसी सब्सटेंस को इस तरह से डिस्पोज किया हो कि फर्दर उसे या किसी और को कोई भी एक्ट करना ही ना पड़े और खुद से अपने आप ही मोशन कोज हो जाए या फिर मोशन चेंज हो जाए या फिर मोशन रुक जाए। और तीसरा पॉइंट है कि बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, या फिर वो किसी एनिमल को इंड्यूस कर देता है किसी की तरफ मूव करने के लिए। तो ये तीनों तरीके हैं फोर्स कोज करने के लिए। लेकिन दोस्तों फोर्स अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, बल्कि आगे जो क्रिमिनल फोर्स है वो ऑफेंस होता है। इसके बाद है क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350। तो फोर्स तो हम समझ ही गए। तो अगर ऐसी फोर्स का यूज इंटेंशनली किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, वो भी उस पर्सन की कंसेंट के बिना और इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफेंस, और जब ये इंटेंशन और नॉलेज भी है कि ऐसी फोर्स का यूज करने से इंजरी, फियर और अनोइंस कोज होगी उस व्यक्ति को जिसके ऊपर फोर्स का यूज किया जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा क्रिमिनल फोर्स। और दोस्तों एक चीज और देखिए कि क्रिमिनल फोर्स को इंग्लिश लॉ में बैटरी कहा जाता है, बैटरी के नाम से इसको जाना जाता है। और क्रिमिनल फोर्स के भी एसेंशियल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसका यूज किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए किया जाता है उस पर्सन की कंसेंट के बिना, और इस इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को इंजरी, फियर या फिर अनोइंस कोज होगी। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं क्रिमिनल फोर्स का। मान लीजिए एक व्यक्ति है जेड जो कि नहा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है ए। वो क्या काम करता है कि जेड की कंसेंट के बिना
इंटेंशनली जेड के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देता है, जबकि उसको पता है कि ऐसा करने से जेड को इंजरी, फियर या फिर अनोइंस कोज हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो जेड की सेंस ऑफ फीलिंग है वो अफेक्ट होती है। तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है जेड के ऊपर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए वो ना एक डॉग को उकसा देता है, मतलब उसको भड़का देता है जेड के ऊपर छलांग लगाने के लिए, वो भी जेड की कंसेंट के बिना। और अगर ए ने ये सब कुछ इंटेंशनली किया है जेड को इंजरी, फियर या फिर अनोइंस कोज करने के लिए, तो उसने यहां पर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है जेड के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक सिचुएशन ऐसी भी है जब फोर्स का यूज करने पे उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसा कब कब हो सकता है? अगर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स का यूज किया गया हो, या फिर किसी को इंजरी से बचाने के लिए फोर्स का यूज किया गया हो, तो अगर उस टाइम पे फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उस सिचुएशन में फोर्स को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अब आता है हमारा मेन ऑफेंस, असोल्ट, सेक्शन 351। तो हुएवर मेक्स एनी जेस्चर और प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंग, अगर किसी व्यक्ति के जेस्चर या फिर प्रिपरेशन से सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एप्रीहेंड होता है या फिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाने वाला है, ठीक है। मान लो अगर किसी के जेस्चर से या फिर किसी की प्रिपरेशन से, जैसे कि मान लो किसी ने किसी को चांटा दिखा दिया और उसको ऐसा लगे कि ये मेरे को चांटा मारने वाला है, लेकिन ध्यान रहे कि एप्रीहेंशन बहुत जरूरी है असोल्ट के केस में। तो अगर सामने वाले पर्सन को उस जेस्चर या फिर उस प्रिपरेशन से ऐसा लगता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाने वाला है, तो उसे बोला जाएगा असोल्ट। लेकिन इस केस की एक एक्सप्लेनेशन भी है कि सिर्फ शब्द असोल्ट नहीं है। जैसे कि मान लो नॉर्मली आपके साथ भी कभी हुआ हो कि आपने किसी को प्यार से बातों बातों में बोल दिया हो कि आप उसको एक चांटा मारने वाले हो, और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगा ही नहीं कि आप उसको सच में मार दोगे, या उसने ऐसा एप्रीहेंड ही नहीं किया, तो उसे असोल्ट नहीं बोला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में जेस्चर का काम करें, जो सामने वाले व्यक्ति को एप्रीहेंड कराने का काम करें कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाने वाला है, उनको असोल्ट जरूर बोला जाएगा। अब चलो असोल्ट का भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 1 क्या कहती है? ये कहती है कि एक पर्सन है ए, वो किसी डॉग को, चाहे वो मान लो उसका खुद का हो या फिर किसी और का डॉग हो, लेकिन वो एक जंगली डॉग है, क्रूर डॉग है एक, उसको खोल देता है। और जेड को ऐसा एप्रीहेंड होता है इस सिचुएशन से कि वो डॉग उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो इस सिचुएशन में ए ने असोल्ट कमिट किया है जेड के ऊपर। इसके बाद जो सेकंड इलिस्ट्रेशन है वो है कि ए एक छड़ी उठाता है और जेड से कहता है कि वो उसे मारेगा। तो यहाँ पर सिर्फ बाय वर्ड कह देने से असोल्ट कमिट नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर उसके इन वर्ड से या फिर उसके किसी जेस्चर से ऐसा लगे, या फिर वो ऐसा कोई जेस्चर बनाता है कि जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है, तो ए ने जेड के ऊपर असोल्ट कमिट किया है, ऐसा माना जाएगा। दोस्तों लास्ट में एक केस लो देखते हैं, चंद्रिका साव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था कि लोअर कोर्ट ने यह माना कि किसी ऑफिशियल के हाथ से बुक छीन लेना, उस ऑफिशियल के हाथ से बुक छीन लेना फोर्स नहीं माना जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस में यह माना कि किसी के हाथ से, किसी ऑफिशियल के हाथ से बुक छीन लेना अपने आप में सेक्शन 349 के सारे इसेंशियल्स को फुलफिल करता है, और उस ऑफिशियल के हाथ से बुक छीन लेना जो उनके पोजेशन में है, उस ऑफिशियल की सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्ट करता है। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक्यूज्ड ने एक्चुअली में फोर्स का यूज किया है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी तीनों चीजें कंप्लीट, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट। इसके आगे इसमें बचे हैं अभी सेक्शन 352 से सेक्शन 358 तक, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। और स्पेशली उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 354, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। इसको तो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।